अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला का शुक्र अदा करता हूँ। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो 7 अरकान असम्बली में कामयाब हुए हैं, मैं सबसे पहले हैदराबाद की गयूर अवाम को मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और 7 सीटों की कामयाबी की उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हबीब मिल्लत शेर दक्कन अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो साथ के साथ जो हमारे अरकान असम्बली कामयाब हुए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही इस इंतखाबात एक जिस तरह से देखा जा रहा था, एक बड़ा चैलेंज था। हकीकत यही थी कि फ़र्ज़ी सेकुलर सियासी पार्टियाँ, फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ, उनके तमाम ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़िले को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मगर अल्लाह सुब्हानो तआला का बड़ा करम और एहसान है कि वहाँ पे हम 7 सीटें जीते हैं। साथ ही वहाँ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान जो रात और दिन मेहनत किए, उनकी मेहनतें, उनकी कोशिशें, उनकी काविशों से अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमको 7 सीटों पे कामयाबी अता फरमाई। और साथ ही मैं भारत के कोने कोने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ज़िम्मेदारान जो वहाँ प्रचार कैंपेनिंग के लिए गए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी भी बहुत ज़्यादा कोशिशें, काविशें, मेहनतें रही। साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका के, तमिलनाडु के जो ज़िम्मेदारान थे, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ पर हमने जिस तरह से जीत हासिल की है। यकीनन एक चैलेंज था हमारे सामने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत यही है कि कौमी सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से रात और दिन मेहनत किए, तो वो उनकी मेहनतों का नतीजा भी है। और मैं महाराष्ट्र के तमाम ज़िम्मेदारान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर रुकने पार्लिमान औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील साहब, महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, वारिस पठान साहब, तमाम महाराष्ट्र की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही बिलखुसूस मैं मराठवाड़ा के तमाम ज़िम्मेदारान, ज़िले के सदर, शहरों के सदर जो रात दिन वहाँ पर मेहनतें किए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बीड़ की मजलिस की टीम, ज़िले के सदर जनाब शेख शफीक साहब, औरंगाबाद की शारिक नक्शबंदी साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, जालना के माजिद साहब, परभनी के एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब, लातूर के मोहम्मद अली साहब, उस्मानाबाद के मुस्तफ़ा साहब, हिंगोली के हाजी बुरान साहब, यवतमल के जनाब सैयद इरफान साहब, विदर्भ के सदर हमारे शाहिद रंगूनवाला साहब और तमाम मजलिस की, विदर्भ की, महाराष्ट्र की, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र की तमाम जो ज़िम्मेदारान काम किए, उनका भी मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस ख़ास करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के तमाम ज़िम्मेदारान, जिस तरह से ज़िले के सदर अली जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, साबिर चौड़ साहब, ये भी रात दिन कारवान के अंदर जो हल्का दिया गया था जिन जिन ज़िम्मेदारों को, तो यकीनन वो लोगों ने बड़ी मेहनत की, कोशिशें की। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही आज इस इलाके में खड़गपुरे के अंदर सैयद शाहजेब साहब और उनकी तमाम टीम ने जो 2 दिन से उनका इसरार था कि जश्न हैदराबाद हम हमारे इलाके में, महल्ले में मनाना चाह रहे हैं, तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो कामयाबी मिली है। और अल्लाह सुब्हानो तआला से यही दुआ है कि आने वाले कहीं के भी भारत के अंदर जो इंतखाबात होंगे,
अल्लाह सुब्हान व तआला इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, क्योंकि आज जिस तरह अक़लियतों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की जो आवाज़ों को बंद करने की जो कोशिश की जा रही है, जिस तरह वतन अजीज़ की जो सूरत हाल बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे वतन अजीज़ में अच्छी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में मैं समझता हूँ अक़लियतों की, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, इनकी क़यादत उभरेंगी। यही अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मजलिस के अमीर कारवां नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दक्कन की सरज़मीन पर मुसलमानों ने फिर से अपने इत्तेहाद का सबूत देते हुए वो शमा जो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बुज़ुर्गों ने जलाई थी, उसको अपने इत्तेहाद से वो वहाँ पर ख़त्म नहीं होने दिया और हमारे वहाँ पर 7 सीट आए। मैं नौ मुंतखबा तमाम अरकान असम्बली को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन तमाम वोटर्स को जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कराया, मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हसद की उस इंतहा तक चले गए कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो थी वहाँ तक उस हसद ने उनको वहाँ तक लेके चले गया। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी लाख साजिशों के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अरकान असम्बली वहाँ से मुंतखब हुए। मैं तमाम नौ मुंतखबा अरकान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खड़गपुर में यूथ हमारे शाहजेब ने जलसा रखा था और जुलूस निकाले यहाँ पर, जिसकी वजह से हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में हमारे जो 7 सीट कामयाब हुए, उसके बदौलत फिरोज लाला साहब को मजलिस के ज़िम्मेदार अमजद बेग और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आकर यहाँ पर जलसा मनाया है और यहाँ की जो कामयाबी हुई हमारी हैदराबाद के अंदर, उस खुशी में आज यहाँ की अवाम ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक दिलचस्पी थी। हमारे जहाँ भी कार्यकर्ता है उनका यही है कि हर जगह इस तरीके से एक इवेंट लेना चाहिए और मजलिस की कामयाबी में जलसा और जुलूस इसी तरीके से मुबारकबाद पेश करना चाहिए। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद में जो 7 सीट आए हैं उसके ऊपर आज जश्न हैदराबाद खड़गपुर में था। सब यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जश्न मनाया गया और कांग्रेस ने इतनी ताकत लगा दी थी 7 सीट में से 1 सीट कम करने के वास्ते, मगर अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ, मालिक का एहसान है कि 1 भी सीट कांग्रेस ने कम नहीं कर सकी। सारी ताकत पूरे इंडिया के जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी है वो असदुद्दीन अवैसी को हराने के लिए हैदराबाद पहुंचे, लेकिन उनके फाल को भी धक्का नहीं लगा सके। और बाई किला अपना हैदराबाद है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा और हमेशा वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर कामयाब होती रहेंगी और वहाँ के मुसलमानों की एकता को, दलितों के एक सलाम है जो एकजुट होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट किया। और यहाँ पर जो लोग इसमें शामिल हुए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।